फ्रेंड्स, अब जो है अमीश और नीति, जो हमारे सिग्नल वाली लव स्टोरी है, उसका थर्ड पार्ट। हमें अब तक लग रहा था कि सिर्फ अमीश के मन में ये चल रहा है, अमीश ही प्यार में है। नो, आग दोनों साइड बराबर की लगी थी। अब ये था कि दोनों भी ये सोच रहे थे कि शायद हम प्यार का इजहार कर देंगे तो दोस्ती ना टूट जाए, एक दूसरे को हम खो ना दे। ये जो उलझन थी ये चल रही थी, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। एंड वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, सो नीति थिंक्स दैट आई शुड कन्फेस। सो एक दिन बातों बातों में बेंच पे शाम को दोनों बैठे थे, अमीश बातें किए जा रहा था। अचानक से नीति बड़े गट्स के साथ उसको रोक के बोलती है, अमीश मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अमीश बोलता है ज़रूर, फरमाया जाए। तो नीति बोलती है कि मुझे एक बात बताओ, मैं कैसी लड़की हूँ, तुम्हें कैसी लगती हूँ। अमीश बोलता है नॉट बैड, यू आर गुड गर्ल। नीति बोलते हैं अरे ठीक से बोलो, मैं जो पूछ रही हूँ मुझे बताओ। तो अमीश बोलता है नहीं, सच में तुम अच्छी लड़की हो, मेरी दोस्त जो हो, मैं तुम्हारे बारे में बुरा थोड़ी बोल सकता हूँ। नीति बोलती है फिर से मजाक, मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो। अमीश बोलता है हाँ पसंद तो करता हूँ, लेकिन नहीं जैसा वैसा तुम सोच रही हो। नीति बोलती है कम ऑन टेल मी। अमीश बोलता है नो, यू आर अ रियली वेरी गुड गर्ल एंड आई लाइक यू। तो नीति बोलती है बट आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग दैट आई लव यू। अमीश वॉज इन शॉक अगेन। वो सोचे जा रहा था कि ये लड़की जब से मुझे मिली है तब से मुझे सरप्राइजेस दिए जा रही है और मुझे शॉक दिए जा रही है, क्या करूँ। अब जो था, अमीश को ये बड़ी सी उलझन जो है वो मिल चुकी थी। अमीश बातों बातों में अचानक से जब ये लड़की बोल देगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अमीश को क्या बोलना चाहिए। अमीश बस वैसे ही चुपचाप, और जो भी अंदर फील हो रहा है वो चेहरे पे ना दिखे इसकी कोशिश में था। क्योंकि प्यार सबसे पहले अमीश को था। तो अमीश ये सोच रहा था कि मैं इसको कन्फेस कर दूं तो दोस्ती टूट जाएगी, पर यहाँ पे तो अलग है, मैडम ने इजहार कर दिया है। तो अमीश बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मैं बहुत डरा भी हूँ कि तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी लड़की के साथ पूरी ज़िंदगी अगर मुझे बितानी है और जिसमें मैं तुम्हें खुश ना रख पाऊँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बोलती है ओके, तुम अपना टाइम लो, आई हैव गिवन यू योर टाइम, टेक इट, think on it and give me the decision and try to say yes. I'll be waiting for you. So ये सब बोलकर दोनों एक दूसरे को बाय बोल के घर पे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट डे दोनों एक दूसरे को मिलने का डिसाइड करते हैं और एक जगह पे मिलते हैं। ऐसे में नीति को जो है वो थोड़ा एक डर सा था कि ये हाँ बोलेगा या ना, और अमीश को था कि मैं जवाब दूँ तो क्या दूँ। अमीश बोलता है अभी अगर मैं कर दूँ ये सारे वादे तो कल जाके शायद तुम्हें लगेगी वो सारी शिकायत। अभी का ये हमारा एक दूसरे को मानना और मनाना कल जाके बस उम्मीदों को तोड़ना रह जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जिस तरह की हमारी दोस्ती है उसको वैसे ही रहने दो। अभी बिछड़ने से डरना, लेकिन कल जब हम साथ में होंगे तब अगर एक दूसरे को साथ में ना पाए, एक दूसरे के साथ होकर भी अलग सा महसूस करें, तो क्या मतलब हुआ उस रिश्ते का। नीति सोच के देखो ना एक बार। नीति बोलती है अमीश तुम आखिर डर क्यों रहे हो, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना। अमीश बोलता है खुद से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा भरोसा मैं तुम पे करता हूँ आज की तारीख में। जिस तरह से तुम्हारे साथ दोस्ती मेरी हुई है, आज तक मुझे ऐसा दोस्त नहीं मिला था, ना ही मुझे किसी ने इतना समझा था। तो नीति बोलती है बस हाँ कर दो, चिंता मत करो, जो भी वादे एक दूसरे को हम आज करेंगे उसको पूरी ज़िंदगी निभाने की दोनों कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हो पाएंगे पूरे तो भी इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, विल टेक इट लाइटली, व्हाट डू यू से। अमीश बोलता है यू आर राइट। नीति बोलती देखो कल जाकर अगर कुछ मुसीबत आई, कुछ तकलीफ आई और तुम अगर मुझ पे धूप की तरह आग उगालने लग जाओगे तो भी मैं छाव बनकर तुम्हें रिझा दूंगी। तुम अगर बादल बनकर मुझ पे बरसोगे तो भी मैं बूंद बनकर तुमको लिपट जाऊंगी। तो तुम चिंता ना करो, बस इस लम्हे को ऐसे ही जियो, इसको मुट्ठी में पकड़ के रखो और पूरी जिंदगी बस इसी तरह इसी दोस्ती को निभाना है, इस सोच में रहो। मुझे नहीं लगता है कि हमारा रिश्ता कभी टूट पाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सारे ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, तकलीफें, खुशियाँ, गम, सब में मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ये मेरा वादा है। अमीश अपने घुटनों पे बैठ के फिर नीति को जो है प्यार का इजहार कर देता है, बोल देता है कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और पूरी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ निभाना चाहता हूँ, बिताना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ जिएंगे, सारी तकलीफ़ों को एक दूसरे के साथ पार करेंगे। लेकिन याद रहे, मैं कभी भी हस्बैंड नहीं, तुम कभी भी वाइफ नहीं, मैं कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं, तुम कभी भी गर्लफ्रेंड नहीं, हम हैं बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। इस तरह से उनका जो रिश्ता था
दोस्ती वाला। उसने प्यार का रूप ले लिया था, बाद में आगे जाके वो दोनों शादी भी करते हैं। और इसी तरह से जितना खूबसूरत रिश्ता वो आज शेयर कर रहे थे, पूरी ज़िंदगी के लिए शेयर कर रहे थे, क्योंकि उसमें नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड्स थी। बस था तो एक दूसरे के साथ साथ देकर चलने का वादा। बस उसको याद करके वो पूरी ज़िंदगी चल रहे थे और बेहद खूबसूरत ज़िंदगी उन्होंने फॉर एवर जी, हैप्पीली एवर आफ्टर। थैंक यू।